दोस्तों आज हम जिन स्टॉक्स के बारे में देखेंगे वो मार्केट कैप के हिसाब से अभी माइक्रो कैप स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इन छोटी कंपनीज में एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी इन्वेस्टेड हैं और क्वार्टर बाई क्वार्टर अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो अगर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं इनको इन स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा होगा, क्योंकि ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स के पास हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स से ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनीज हैं तो अगर इनमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होगा तो इनमें हाई रिटर्न के चांसेस हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम इन स्टॉक्स के बारे में देखेंगे, जिसमें हम इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स देखने वाले हैं। वैसे तो आशीष कचोलिया जी की पोर्टफोलियो में 45 प्लस स्टॉक्स हैं, लेकिन मैंने उन्हीं स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो अभी माइक्रो कैप स्टॉक के कैटेगरी में आते हैं और जिनका 3 ईयर का CAGR सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 20% से अधिक है और जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। इन स्टॉक्स के अलावा मैंने लास्ट वीडियो में भी एक स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तुम्हारा जो फर्स्ट स्टॉक है वो टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है फेज 3 लिमिटेड। ये कंपनी बाथ मैट्स, रक्स, ब्लैंकेट्स, किचन टेक्सटाइल, कुशन एंड ऑटोमोटिव सीट कवर एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का 90% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट जैसे USA, UK एंड यूरोप रीजन से आता है, जो कि कंपनी का ग्लोबली प्रेजेंस 50 प्लस मेजर रिटेलर्स एंड 15 कंट्रीज में है। और इसके अलावा कंपनी इंडिया की लीडिंग कार सीट कवर मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो कंपनी के पास इन हाउस कैपेबिलिटी है फ्रॉम डिजाइन टू डिलीवरी, यानी कि कंपनी के पास यान से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक की कैपेबिलिटी है। कंपनी ऑर्डर मिलने पर ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिससे प्रोडक्ट वेस्टेजेस का रिस्क नहीं होता और ये डायरेक्ट कस्टमर्स को एक्सपोर्ट करती है। और इसके अलावा कंपनी 95% डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स यूज करती है, जिससे रॉ मटेरियल्स के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और कंपनी का ऑर्डर टर्न अराउंड टाइम फास्टर है। कंपनी के जो टॉप 15 कस्टमर्स हैं, जिनके पास USA, UK एंड यूरोप में वेरी लार्ज रिटेल चेन है। तो इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो चाइना मार्केट में डोमिनेट पोजीशन होल्ड करती है, लेकिन चाइनीज कंपटीशन जो पहले हेडविंड था अब वो टेलविंड बन रहा है, जिसका रीजन है चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है और ज्यादातर कंट्रीज चाइनीज प्रोडक्ट पे टैरिफ इंक्रीज कर रही है, जिससे चाइनीज प्रोडक्ट के कॉस्ट बढ़ रहे हैं, जिससे स्पेशली US एंड यूरोप मार्केट में चाइना अपना शेयर लूज कर रहा है। तो कंपनी के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करने के लिए। और रही बात होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ की, तो ग्लोबल मार्केट साइज 5.6% CAGR से ग्रो हो रहा है और डोमेस्टिक मार्केट साइज 9.84% CAGR से ग्रो हो रहा है। इसीलिए कंपनी रेगुलर बेसिस पे अपना एक्सपेंशन कर रही है, जो कि अप्रैल 2022 में कंपनी ने सिलवासा फैक्ट्री का कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। और इसके अलावा अभी जो पानीपत में फैसिलिटी है जिसका कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2024 तक कंप्लीट हो सकता है, जिससे इस फैसिलिटी का जो कैपेसिटी है वो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें रिस्क फैक्टर भी है, क्योंकि कंपनी का 95% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो इसके बिजनेस में भी इम्पैक्ट बढ़ सकता है। तो इसके फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से तो अधिक है, लेकिन इसका पेग रेशियो 1 से कम है, यानी कि इसमें अभी बाइंग इंडिकेशन बन रहा है और अपने 52 वीक हाई से अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, यानी कि इसमें डेट फेलियर की प्रॉब्लम नहीं है। और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 22.7% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 47.6% है, जो कि आप देख सकते हो इसके सेल्स और प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। DIS की केवल 0.36% होल्डिंग है और पब्लिक में आशीष कचोलिया जी रेगुलर बेसिस पे अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो अभी ये 452 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 1 ईयर में ऑलमोस्ट 62% का रिटर्न दिया है। तो हमारा जो सेकंड स्टॉक है वो पेट्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी प्राइमरली पेट्रोकेमिकल्स लाइक विटुमेन एंड विटुमिनस प्रोडक्ट्स के ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। विटुमेन पेट्रोलियम से अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, जिसका यूज रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर प्रूफिंग, रूफिंग एंड कोटिंग एक्सेट्रा में किया जाता है। कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्लेयर है ट्रांसपोर्टिंग विटुमेन में। इसके बिजनेस को प्रैक्टिकल वे में समझे तो कंपनी वेसल्स के थ्रू रॉ विटुमेन इंपोर्ट करके स्टोरेज टैंकर्स में रखती है, फिर वहां से ले जाकर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर बाई रोड कस्टमर्स को विटुमेन सप्लाई किया जाता है।
इसके कस्टमर्स HP, भारत पेट्रोलियम के अलावा इंडियन ऑयल, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड, PBA इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ये सभी कस्टमर्स हैं। कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 2000 सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, 650 प्लस फ्लीट्स हैं जिसमें 350 प्लस बिटुमेन टैंकर्स एंड 300 प्लस LPG टैंकर्स हैं, 7 बल्क स्टोरेज टर्मिनल्स हैं और 5 मरीन वेसल्स हैं। और इसके अलावा कंपनी रबर प्रोसेसिंग ऑयल, LPG ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमने पहले भी देखा कि कंपनी के पास 300 प्लस LPG टैंकर्स है फॉर डिलीवरिंग बल्क LPG अक्रॉस इंडिया। कंपनी डोमेस्टिक रिफाइनरीज से LPG प्रोक्योर करके और बल्क में इंपोर्ट करके देन डिलीवर टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, जिससे रिप्यूटेड ऑल मार्केटिंग कंपनीज लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम एंड इंडियन ऑयल हाईली ज्वलनशील लिक्विड के ट्रांसपोर्टेशन में कंपनी के सेफ्टी पर अत्यधिक भरोसा करती है। और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि कंपनी के पास 2 विंड मिल्स हैं, एक राजस्थान में और एक महाराष्ट्र में है। तो बात करें इसके फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स की, तो इसका स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री पी से कम है, यानी कि ये अभी अंडर वैल्यूड है। और इसका पेग रेशियो 0.27 है, जिससे इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है। और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 36.8% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 53.6% है, जो कि आप देख सकते हो कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। इसमें मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। इसमें FIS की भी होल्डिंग है जो कि 6.24% है। आशीष कचोलिया जी की होल्डिंग 4% है, जो कि क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीज कर रहे हैं। तो अभी ये 940 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 1 ईयर में 57% का रिटर्न दिया है। तो हमारा जो 5th स्टॉक है वो ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। लेकिन हमारा जो 3rd स्टॉक है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडर है, जो कि 4 सेगमेंट में बिजनेस करती है, जैसे फर्स्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स, जिसमें ये डोमेस्टिक, कमर्शियल इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड CNG स्टेशन एक्सेट्रा को गैस डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। सेकंड क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसमें कंपनी लॉन्ग डिस्टेंस अक्रॉस द नेशन के पाइपलाइन पे काम करती है। थर्ड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस, जिसमें कंपनी स्किल्ड मैन पावर, एग्जीक्यूटिंग इमरजेंसी रिपेयर्स एक्सेट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और 4th सेगमेंट टैंकेज है, जिसमें कंपनी फ्यूल डिपोट्स इंक्लूडिंग स्टोरेज टैंक्स, कंबाइंड स्टेशन वर्क्स, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल वर्क एक्सेट्रा के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का इन सभी स्टेट्स में प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कंपनी का फुटप्रिंट सऊदी अरेबिया एंड नेपाल में भी है। कंपनी के पास अभी अप्रोक्सीमेटली 1675 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है, जो कि क्रॉस कंट्री पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए 73%, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 20% और टैंकेज के लिए 7% ऑर्डर बुक है। तो इसके फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री पी के आसपास ही है और पेग रेशियो 0.33 है, यानी कि इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी बहुत अच्छा है और कंपनी टोटली डेट फ्री है, जो कि बहुत रेयर ही होता है कि इंफ्रा कंपनी डेट फ्री हो। और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 29.6% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 43.8% है, जो कि आप देख सकते हो इसके सेल्स और प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। और इसमें भी मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। FIS के होल्डिंग केवल 0.67% है और आशीष कचोलिया जी की होल्डिंग 1.77% है। तो अभी ये 280 पे ट्रेड कर रहा है और इसने 1 ईयर में केवल 20% का रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप 2020 से देखोगे तो 309% का रिटर्न दिया है। तो हमारा जो 4th स्टॉक है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है कैरिसिल लिमिटेड। ये कंपनी किचन सिंक्स, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ किचन सिंक्स बनाती है, फॉसेट्स एंड किचन अप्लायंसेस जैसे माइक्रोवेव, चिमनीज, डिश वॉशर, आइस मेकर एक्सेट्रा, ये सभी प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी क्वाड सिंक्स में 4th लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर है, क्योंकि कंपनी को एक्सपोर्ट से 77.7% रेवेन्यू आता है और डोमेस्टिक से 22.3% रेवेन्यू आता है। कंपनी 55 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और कंपनी का प्लान है न्यू ज्योग्राफीज में एक्सपेंड करने का। और पैन इंडिया में कंपनी के पास 3200 प्लस डीलर्स, 65 फ्रेंचाइज शॉप, 85 गैलरीज, 82 डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 5 ऑफिसेस हैं। कंपनी की क्वाड सिंक की कैपेसिटी 10 लाख सिंक्स पर एनम, स्टेनलेस स्टील सिंक की कैपेसिटी 1,80,000 पर एनम और अप्लायंसेस की कैपेसिटी 7,000 पर एनम है। ये इंडिया और एशिया में ओनली कंपनी है और ग्लोबल में टॉप 4 कंपनीज में से एक है, जिसके पास क्वाड सिंक मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी है विद शॉक टेक्नोलॉजी। तो इसके फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका स्टॉक भी इसके इंडस्ट्री भी के आसपास है और पेग रेशियो 1 से अधिक है, यानी कि ये अभी ओवर वैल्यूड स्टॉक है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है और इसका डेट इक्विटी रेशियो 1 से कम है और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 29.1% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 33.3% है। तो इसके फंडामेंटल के कंक्लूजन की बात करें तो इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, लेकिन ये अभी ओवर वैल्यूड है, तो अभी इसमें बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करना सही नहीं होगा। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो सितंबर क्वार्टर में FIIs एंड DIs ने होल्डिंग इंक्रीज किया है और आशीष कचोलिया जी की होल्डिंग 3.73% है। तो अभी ये 858 पे ट्रेड कर रहा है और 1 ईयर में 85% का रिटर्न दिया है।
तो हमारा जो फिफ्थ स्टॉक है वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। ये कंपनी परफॉर्मेंस केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है फॉर डाइवर्स इंडस्ट्रीज लाइक रबर एंड लेटेक्स, फूड एंड फ्लेवर्स, परफ्यूमरी, लुब्रिकेंट्स एंड अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस। जिसके ये सभी प्रोडक्ट्स हैं जैसे अरोमा केमिकल्स, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, लुब्रिकेंट एडिटिव्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, प्री डिस्प्रेस्ड रबर केमिकल्स एंड रबर केमिकल्स एक्सेट्रा। तो इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट्स दो डिवीजन के अंदर आते हैं, जिसमें फर्स्ट कंज्यूमर डिवीजन जिसके एप्लीकेशन है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स लाइक कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, टूथ पाउडर एंड माउथ वॉश, एडिबल ऑयल, एनिमल फीड एक्सेट्रा। और सेकंड इंडस्ट्रियल डिवीजन जिसमें टायर्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, कन्वेयर बेल्ट्स, सर्जिकल ग्लोव्स, हाइड्रोलिक, टरबाइन, इंजन एंड गियर ऑयल एक्सेट्रा। इसके मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें तो अभी कंपनी के पास 3 यूनिट्स हैं जिसकी टोटल कैपेसिटी 12,500 मेट्रिक टन पर एनम है। लेकिन कंपनी का जो कैपेक्स चल रहा है जिसमें पाकिस्तान दहेज में ग्रीन फील्ड फैसिलिटी बनाई जा रही है जिसकी अकेले कैपेसिटी 17,500 मेट्रिक टन पर एनम है, जिसमें लुब्रिकेंट एंड रबर केमिकल्स का प्रोडक्शन होगा जो कि एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल ईयर 24 के Q3 तक ट्रायल रन स्टार्ट हो सकता है। और इसके अलावा 50% लैंड अवेलेबल है इसके एक्सपेंशन के लिए, यानी कि कंपनी का फ्यूचर प्लान्स बहुत अच्छा है। तो जब ये प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो कंपनी के रेवेन्यू में डबल से भी ज्यादा ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि ये इस फैसिलिटी का लेटेस्ट पिक्चर है। तो इसके फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री पी के आसपास है और पेग रेशियो 1 से कम है, यानी कि इसमें अभी बाइंग इंडिकेशन बन रहा है। कंपनी का डेट थोड़ी हाई है क्योंकि कंपनी ने कैपेक्स के लिए डेट लिया है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 31.2% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 74.8% है, जो कि आप देख सकते हो इसके सेल्स और प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। इसमें मेजोरिटी होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है और आशीष कचोलिया जी क्वार्टर बाई क्वार्टर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उसका नाम है यशो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि अभी 1695 पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक एसएमई कैटेगरी में लिस्ट हुआ था जो कि अगस्त 2023 में ही मेन बोर्ड में लिस्ट हुआ है। तो जब से ये मार्केट में लिस्ट हुआ है तब से ये 1590% का रिटर्न दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।